भाई अगर नरेश मीणा जीत भी जाएगा तो क्या कर लेगा? कंवर लाल तो दिखा नहीं जीतने के बाद। आया मांगरोल में, नहीं आया मांगरोल में, एक बार नहीं दिखा हमें। आते गाड़ी से सूं निकल जाते। नरेश मीणा आया था आज आपके गांव में, वो तो कह रहा था बाया रे बाया खूब खाया। आते रहते हैं, ये सब बकवास बातें हैं। तो ये लोगों ने तय करे रखा है एक बार चुनाव जिताना, एक बार हराना, एक बार चुनाव जिताना, एक बार हराना है। बाया तो निकला आया है, वो तो नरेश मीणा दोनों के वोट काटेंगे। दिखाई देंगे सांसद महोदय, चुनाव आ रहे हैं। अब पता नहीं, अभी आ जाए तो दिखाई दे तो अलग बात है भाई। जब भी आते हैं ना वो उनके पार्टी के आदमियों से मिलकर जाते हैं, बाकी आम आदमी से कभी भी नहीं मिलते हैं। वो घर में 15 वोट हैं, तो आधे वोट तो नरेश को दोगे और आधे बाया जी को देंगे, तो फिर तो जीतेगा कोई नहीं। तब बीजेपी वाला निकल जाएगा दोनों के चक्कर में। ये भी तो बाया की बदौलत है, नहीं तो हम तो कादे में चल रहे थे। अच्छा, ये भी तो बाया की बदौलत है, जो रोड दिख गया हमें, गिट्टी दिख गई 12 रोड पे। बीजेपी का जो कालेकाल था इसमें कुछ काम नहीं हुआ। चांद वोट दूसरे को देते तो थूक के चाटना, अगर कह दी तो बाया को ही देना वोट। नरेश जी भी एक युवा है, उसके नाते ये है कि अभी उनको थोड़ा धैर्य रखे। अभी नए नए राजनीति में आए हैं वो, उनको इतना तजुर्बा नहीं है जितना बाया जी को तजुर्बा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं हूं अंता विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर एक बार फिर चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि इसका कारण है कि यहाँ के जो विधायक थे उन पे कई तरह की धाराओं में केस लगे और वो अब जेल में हैं और उनकी विधायकी चली गई, जिसकी वजह से एक बार फिर चुनाव होने जा रहे हैं। और चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दिया है प्रमोद जैन भाया को, तो वहीं पर बीजेपी ने मोरपाल सुमन को टिकट दिया और नरेश मीणा चुनाव मैदान में निर्दलीय के तौर पर कूद पड़े हैं। यहाँ पर मैं मांगरोल एक कस्बा पड़ता है, उस कस्बे के अंदर मौजूद हूँ। बहुत बड़ा कस्बा है, नगर पालिका है यहाँ पर लोग बैठे थे, चाय की दुकान है यहाँ पे, तो सोचा कि क्यों ना बात की जाए कि क्या माहौल है चुनावी, उन सब के बारे में। चाचा राम राम। जय श्री राम। क्या लगता है एक बार फिर चुनाव हो रहे हैं दोबारा, कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है, भैया जी ने बहुत अच्छा काम करा है और जगह जगह रोड बनवाए हैं और ये मंदिर भी है, कहीं के सम्मेलन करवाए हैं, कई काम जो है करवाए उन्होंने। अच्छा आदमी है, उनको जो है वोट देना चाहिए हमें। अच्छा, क्यों देना चाहिए? आपने कहा ये काम करो, तो फिर 2023 का चुनाव क्यों हार गए फिर? 2023 हार गए वो तो, मतलब किसी भी खड़ा हो गए थे वो दूसरा आदमी। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है? मुकाबला त्रिकोणीय बता रहे हैं, तो इसमें नरेश मीणा भी मैदान में कूद पड़े हैं और आज आके की भी गए थे आपके यहाँ पे। हाँ, लड्डू का लड़का नरेश मीणा भी कूद पड़े। क्या लग रहा है, कैसा छोरा है? ठीक है, तो अच्छा आप बताओ, आपको क्या लग रहा है चुनावी माहौल में? चुनावी माहौल में अच्छा लग रहा है और हम तो बाया जी को सपोर्ट करते हैं और उन्हीं को करेंगे। ऐसा क्या है बाया जी में? नया छोरा या नरेश को वोट देते आप? नहीं, वो तो अभी नए नए राजनीति में आए हैं वो, उनको इतना तजुर्बा नहीं है जितना बाया जी को तजुर्बा है, इसलिए उनके कामों से हम संतुष्ट हैं, इसलिए उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। अगर संतुष्ट हैं तो चुनाव कैसे हार गए पिछली बार? हार जाते हैं, ये तो देखो होता है, जनता किस तरफ जाती है, ये तो रुझान होता है। लोगों ने तय करे रखा है एक बार चुनाव जिताना, एक बार हराना, एक बार चुनाव जिताना, एक बार हराना है। हाँ, ये तो पब्लिक के ऊपर है, वो मतलब किस तरफ क्या करती है और किस तरफ जाती है। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे, क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं यहाँ पर? ये समस्याएं तो बहुत है, जैसे अब क्या बताएं आपको। हाँ जी, पानी के नल नहीं आते हैं, रोड को दबा पड़ा है, बाया जी गरीबों का मसीहा है। अच्छा, यहाँ पे ये मांगरोल वाली सड़क देखें, हाँ। जो 12 से वो तो पूरी खुद ही पड़ी है। हाँ, खुद ही पड़ी है वो तो कोई जी ने वो क्यों नहीं करवाई? नहीं, बाया जी के टाइम पे विकास खूब हुआ है। कुछ लोग तो कह रहे थे प्रभुलाल सैनी जब जीता था तब विधायक बना था तब काम हुए थे। नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ है, ये बाया जी की देन है मांगरोल के अंदर। और प्रेजेंट टाइम पे अभी हमारे मांगरोल के अंदर हॉस्पिटल का काम भी चल रहा है, ये बाया जी के सब पूरी उसकी देन है बाया जी। नरेश मीणा आया था आज आपके गांव में, वो तो कह रहा था बाया रे बाया खूब खाया। आते रहते हैं, ये सब बकवास बातें हैं। बाया जी बहुत अच्छे आदमी है, गरीबों का मसीहा है ये बंदा, गरीबों का मसीहा। हाँ। नरेश कह रहा है लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूँ सड़कों पर। कुछ भी नहीं है, वो सब पोकट बातें हैं, कुछ भी नहीं है। बाया जी बहुत बड़े आदमी हैं। आज आपके यहाँ पे आए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने?
नहीं वो तो रामाशामी करना आए थे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं कहा? नहीं 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 नहीं, रामाशामी आपको क्या लग रहा है, आपके वोट तो पड़ते होंगे? हाँ हाँ लगता है ना। कौन सी बार दोगे, दूसरी बार या तीसरी बार? दूसरी बार। कितनी उम्र हो गई? 21 होगी। 21 हो गई। तो क्या लग रहा है इस बार किसको सोचा है कि इसको वोट देना है? भाया जी को देंगे हम वोट। भाया जी को देंगे, क्यों? भाई जी अच्छा आदमी, विकास बढ़िया करा है इन्होंने। अरे यार नया छोरा नरेश, विधानसभा में नहीं, यह भी हॉस्पिटल का काम चल रहा है हमारी जैसी उम्र के तो नरेश के साथ खूब घूम रहे हैं। हम भाया जी के साथ हैं, भाया जी ने विकास अच्छा किया। अच्छा ये मोरपाल है, ये भी नया चेहरा बता रहे हैं, शुद्धि गाय बता रहे हैं इसको तो। नहीं वैसी कोई बात नहीं है, हम भाया जी के आदमी हैं, उन्हों को वोट करेंगे। अच्छा उन्हीं को करेंगे, क्यों करेंगे? अच्छे आदमी है वो जब मैं आया था वो एक भाई कह रहा था हम तो नरेश को वोट देंगे। भाई एक बार आना, क्या कह रहे थे अभी तुम नरेश के बारे में? नरेश मीणा जी युवा नेता है। अच्छा ये भी अच्छे हैं, अभी नए आए हैं। देख लेते हैं इनको भी कैसा विकास करेंगे। तो ये तुम्हारी उम्र का ये भाई, ये तो कह रहा है भाई जी ने अच्छे काम किए हैं। नहीं भैया जी ने अच्छे काम किए, अंता शीश वाला रोड बनाया, काजली पचेल वाला बनवाया, विकास तो खूब करा। तो फिर वोट क्यों नहीं दे रहे हो भाई जी को? देंगे ना भैया जी को देंगे। तो अभी तो कह रहे थे नरेश को देख लेते हैं। आधे नरेश को देंगे, आधे करके। अच्छा घर में कितने लोग हैं? घर में 15 वोट। 15 वोट हैं, तो आधे वोट तो नरेश को दोगे और आधे भैया जी को देंगे। तो फिर तो जीतेगा कोई नहीं, तब बीजेपी वाला निकल जाएगा दोनों के चक्कर में। नहीं प्रमोद भैया निकलेगा। अच्छा निकलेगा प्रमोद भाई और वोट नरेश को दोगी? यार ये कौन सा सिस्टम है? वो युवा नेता है, मतलब तय कर रखा है घर वालों ने। अच्छा एक चीज़ बताओ, चल इधर आ बैठ के बात करेंगे अपन दोनों, तुम यहाँ बैठो मैं यहाँ बैठता हूँ। एक चीज़ बताओ, नरेश को वोट दे रहे हो, नरेश में क्या देखा है आपने? युवा नेता है वो, युवा नेता। युवा नेता तो और भी हैं, बहुत सारे हैं, अभी मैदान में नए आए हैं। हाँ जी क्या कह रहे हो भाई साहब, आप क्या कह रहे हो? भाया जी बहुत अच्छे आदमी हैं, पूरे मांगरोल में इतना नरेश अच्छा नहीं है क्या? नहीं नरेश जी भी अच्छे हैं, पर हमारे जो भाया जी है ना उन्होंने ही पूरा विकास कराया है मांगरोल के अंदर। अंता में देख लो आप, सीसवाली में देख लो, ये अंता से मांगरोल वाला रोड बनवाया, ये 12 जाते हैं अपन, वो पूरी लाइन बनवाई उसने। एक मिनट, बमोरी माल बमोरी पूरा रोड बनवाया, कला बमोरी का बनवाया। अच्छा ये घर इतना काम कराया है और तुम फिर भी वोट दोनों तरफ दे रहे हो? नए चेहरे को देंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि यार दोनों को राज्य रखना है, नरेश को भी राज्य रख लेते हैं, भाया जी को भी राज्य रख लेते हैं? नहीं नए चेहरे को भी देंगे वोट। अच्छा नरेश आ जाएगा तो क्या करवाएगा? नरेश कराएगा सही वो भी काम, हम तो कहीं ऐसा तो नहीं अपने कार्यकर्ताओं को पिटेगा, नहीं निकालेगा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा आपको क्या लगता है भाई, ये तो नरेश की तारीफ कर रहे हैं कि दोनों को वोट देंगे हम तो? देखो जो ये वर्तमान का चुनाव है ये विकास की विचारधारा पर आधारित है और नरेश जी भी एक युवा है, उसके नाते ये है कि अभी उनको थोड़ा धैर्य रखें और वक्त आने पर जो जनता है अंता विधानसभा की, तो इनको टिकट देकर हम खुद वोट देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो वक्त है, फ़िलहाल जो ऊर्जा है और जो हवा चल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ श्री प्रमोद जैन भाया जी की चल रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है गरीबों के लिए। अच्छा बीजेपी के राज में क्या कुछ काम हुए 2 साल में? बीजेपी के राज में नहीं हुआ काम, कुछ भी काम नहीं हुआ है, भाया जी के टाइम पे ही हुए हैं काम। अभी देख लो आप, भाया जी का रट लगाना छोड़ो ना, आप तो काम की बात बताओ। नहीं विकास अच्छा हुआ है, भाया जी के टाइम पे ही विकास हुआ है। अभी प्रेजेंट टाइम पे पिछले वाले गांव में गया था, वो तो सैनी की बात कर रहे थे, उसमें पानी की बहुत समस्या आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। ये बीजेपी का जो काल था इसमें कुछ काम नहीं हुआ, ये भाया जी के टाइम पे ही काम हुआ है। और अभी जो प्रमोद जैन भाया जी ने कोई कहता है कि विकास का क्या कार्य किया है, कोई नौजवान ये कहता है कि नहीं हम नरेश को वोट देंगे, तो उनको सोचना चाहिए कि वो प्रमोद जैन भाया ने आपके ये मांगरोल को बाढ़ ग्रस्त से बचाने के लिए 57 करोड़ का निर्माण अपनी बाढ़ गंगा नदी में कराया। इसको चौड़ी इसलिए किया गया कि गरीब मजदूर का मकान बचे और वो पानी में बाढ़ ग्रस्त ना हो, इसीलिए बहुत उनका आभार भी है और इसीलिए मांगरोल की जनता तो श्री प्रमोद जैन भाया के निशान पे थप्पा लगाएगी। आपके सांसद महोदय हैं जिनको यहाँ के लोग तो राजा साहब कहते हैं, हमारे साइड में तो राज महाराजा नहीं होते हैं, दुष्यंत जी ने देखते होगा कभी? नहीं आते हैं यहाँ पे, आते ही नहीं। कितनी बार सांसद बन गए? वो 3री बार बनी है जी, 5 बार बन गए। अच्छा 5 बार बन गए। देखा है आते वक्त? हाँ तो कभी आते हैं, जो उनसे होती भी नहीं है मुलाकात ना, वो मिलते हैं हमसे, वो तो उनके पार्टी से ही मुलाकात करे चले जाते हैं, हम आदमी से नहीं मिलते हैं। वो दिखाई देंगे सांसद महोदय, चुनाव आ रहे हैं, अब पता नहीं अभी आ जाए तो दिखाई दे तो अलग बात है भाई। जब भी आते हैं ना वो उनके पार्टी के आदमी से मिल के जाते हैं, बाकी आम आदमी से कभी भी नहीं मिलते हैं। वो राजपाट वाला दरबार नहीं लगाते क्या? नहीं वो भी नहीं लगाते हैं।
अच्छा। हाँ, वो तो उन पार्टी के आदमी से मिलकर चले जाते हैं, उनसे करके मुलाकात कर चले। आम आदमी से मिलने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं वो। 5 बार के सांसद हैं, क्या कुछ काम हुए हैं इस 12 के अंदर? काम तो खेत होता ही है थोड़ा बहुत। ये हमारे जो मतलब ये करबला मैदान है ना, वहाँ उन्होंने सीसी रोड करवा दिया, वो अच्छा हो गया है यहाँ पर। 25 साल में एक सीसी रोड बनवाया? हाँ, ये बनवाया उन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं करवाया? हाँ, और का पता नहीं है कि और कहाँ पे करवाया उन्होंने, क्योंकि इधर हमारी तरफ उनकी बेल्ट है भी नहीं है ही नहीं। हाँ, तो ये आता तो उन्हीं के सांसद महोदय के कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। ये अभी नए नए जुड़े हैं हम, पहले नहीं थी हमारी बेल्ट। अच्छा। हाँ, ये इसके 12 जिलों को इसमें झालावाड़ में अभी जुड़ा है नया ये पहले उधर ही थे इनका। अच्छा। हम तो कोटा में थे, पहले कोटा में जुड़ा हुआ था। लेकिन जब से जोड़ा है तब क्या कुछ काम हुए? सिर्फ एक सड़क बनाई है? हाँ, ये दिखता है हमारे तो और के सांसद कोच से तो ये जी। है। राम राम भाई। हाँ जी भाई। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? माहौल तो त्रिकोण है, आप देखते हैं। और क्या, जो भी विकास के मुद्दे है उस पर वोट देना है, ये है बात। तो कौन करवाएगा विकास? विकास नरेश तो कह रहा है कि मैं करवाऊंगा इस बार। नरेश जी तो क्या है, देखो अपने बोलते बीजेपी में नहीं जाऊँगा, और कांग्रेस पार्टी है जो टिकट नहीं दे रही इसको। अब ये जीत भी जाएगा तो क्या कर लेगा? थोड़े आगे आ जाओ। अच्छा भाई, अगर नरेश मीणा जीत भी जाएगा तो क्या कर लेगा, ये है बात। तो कौन करवाएगा? तो मोरपाल करवा देगा? मोरपाल भी करवा सकते हैं, सत्ता उनकी है ऊपर से नीचे तक, ऐसी बात थोड़ी बीजेपी है। पूरा जोर लगाएगी यहाँ पर? लगाएगी, वो तो देखो मेहनत सबको करनी है। वो तो क्या लग रहा है कैसा आदमी है मोरपाल? मोरपाल अच्छा आदमी है वो भी, लेकिन भाई जी क्लियर मांगरोल से ज़्यादा है। मांगरोल से ज्यादा है? हाँ जी। तो कौन भाया ने ऐसा क्या करवा दिया मांगरोल में? ये रोड देखो ना आप। मैं तो देखी को नहीं, 12 वार्ड तक आ गो, मेरे तो गाड़ी। और ये 30 गियर कौन मांगी अब तक? तीसरा वो तो कैसे चलाओ गाड़ी, तो देखो वो तो अपने ऊपर चलती है, वो तो कोई रास्ता खराब है। मैं तो 12 से मांगरोल आया, जो 20 मिनट का रास्ता उसमें 1 घंटा लग गया मेरे को। हाँ, वो तो लगेगा ना यार, रोड तो खुदा हुआ है। ये किसकी देन है? हाँ जी, ये भी तो बाया की बदौलत है, नहीं तो हम तो कादे में चल रहे थे। अच्छा। ये भी तो बाया की बदौलत है, जो रोड दिख गया हमें, गिट्टी दिख गई 12 रोड पे। कंवर लाल ने पाल के रहो आप, इसलिए नहीं समझा। कंवर लाल ने क्या कराया? कंवर लाल तो दिखा नहीं जीतने के बाद। आया मांगरोल में, न्याय मांगरोल में एक बार नहीं दिखा हमें। आते गाड़ी से सूं निकल जाते, भाया जी आते, कम से कम मिलते लोगों से। लेकिन नरेश तो बगैर चप्पल के घूम रहा है आज यहाँ पे। मेरी बात सुनो, घूमना लगे राजनीति अलग चीज है, क्या समझना बात को। जैसे कि जाओ मेरे को अपन हमने उनको देखा नहीं है, नरेश भाई को खाली अभी देखा है, और फिर चुनावी वो है तो निकल जाए तो निकल जाए। लेकिन हमें तो उम्मीद भाया जी की है कि भाया जी जरूर निकलेंगे। अच्छा। बस भाया जी से एक शिकायत है, उन्होंने पानी की टंकी नहीं बनाई यहाँ पे। पानी खराब आ रहा है पहाड़ का। तो धर लो, यहाँ पे आए तब चुनाव में आने दो यार, कहेंगे। और एक इधर रोड नहीं बनाया, और नाली भाभी आई, भाभी उतरी नहीं उस पे से, वोट मांगने आई, उतरी नहीं सिड्डी, वापस घूम गई भाभी भी। तो फिर वोट उन्हीं को क्यों दे रहे हो? उन्होंने काम तो कराया, कौन से स्थान पे पैसे नहीं दिए उन्होंने? कौन सी दरगाह देखो, कौन सा स्थान देखो, अगर एक भी स्थान भाई ने छोड़े हो। मतलब शिकायत है, ये नाराजगी नहीं है? नहीं, नाराजगी क्यों है भाई जी से? भाया तो निकला आया है, वो तो नरेश मीणा दोनों के वोट काटेंगे। नरेश वोट काटेगा? हाँ, किसके काटेगा? भाया जी के कट गए ना वोट। ये जैसे कि अभी ये हमारे चांद भाई है, इनकी तरफ घुमाओ 1 मिनट, चांद भाई की तरफ। हाँ जी, चांद भाई है, अब जैसे कि अभी इन्होंने वोट काट दिया, किसका काटा? इन्होंने नरेश मीणा को दे दिया। ये भाई जी का पक्का वोट था, लेकिन इन्होंने नरेश मीणा को दे दिया। इशारा कर रहे हो ये नरेश को वोट देंगे? हाँ, ये समझिए आप। तो ये गुणगान तो भाया के कर रहे थे। नहीं, ये तो भाई मतलब एक सेम पर उदाहरण दिया है आपको। जैसे कि अभी भाया जी का, मैंने सोली में भाया जी का वोट दे रहा हूँ, अब नरेश भाई के दूंगा ना यार वोट में। कोई आदमी कटते हैं वोट ऐसे। अच्छा, एक चीज आखिरी सवाल, बैठ जाओ यहाँ, आराम से बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। मुझे एक चीज, 2222 जोड़ा पन्ना दिया और 20 भाग गया। मासू 20 भाग गया। क्या भाग गया? भाग गई यार, वो काहे से सेटिंग चाल रही भाई साहब, वहाँ को जो भाग गई वहीं सुई निकाई न, वो फिर आई ना पड़े वहाँ का। चलो कोई नहीं। अरे यार तुम तो बड़े हंसी मजाक करते हो। खैर अब ये देखना दिलचस्प होगा। खैर आपने तो कोई भी जीता। हाँ जी, सब जिंदाबाद से जीतना है। अच्छा, सबकी जिंदाबाद है यार। देखो मेरी बात। अच्छा 1 मिनट बैठ तो जा, बैठ जा, आराम से बैठ के बता मुझे। सच सच बता तो, चल गुण तो भाएगा। अब मुझे इंटरनली बात था, किसको वोट देगा? तो प्रमोद भाया को, ये पक्की बात है। उस भाई की तरह तो वो भी गुण तो भाई के गाना। नहीं भाया को, भाई साहब वोट नरेश को देगा। काट लिया, अगर चांद वोट दूसरे को देते तो थूक के चाटना, अगर कैदी तो भाया को ही देना वोट। अच्छा, प्रमोद भाया कौन यार, जिंदाबाद। हाँ चलो कोई नहीं।
खैर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अंता में जैसे जैसे चुनाव के समीकरण बदलेंगे और तारीख नज़दीक आएगी तो माहौल और रंगमंच सब कुछ बदलेगा। लेकिन हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो लगातार जारी रहेगी और चुनावों के साथ साथ जब परिणाम आएंगे हम वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत और नई जगह पर इन तमाम लोगों के साथ। नमस्कार, राम राम सा।